वास्तविकता परमेश्वर का वचन दाऊद के द्वारा, जो उसके भजन के द्वारा आपके और मेरे पास पहुंचता है। भजन संहिता 144। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वो मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ है, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उस दिन ढलती हुई छाया के समान है। हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा। बिजली कड़काकर उनको तितर बितर कर दे, अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, जब आज के हम इस अगस्त के महीने में जब प्रभु हमें सही सलामत लेके आया है, तो आइए खुदा का धन्यवाद करते हैं। खुदा का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर हमें हर मुसीबत से बचाता है। वो हमारा सच्चा गडरिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए एक भजन गाएंगे। मैं पास्टर विवेन एंकर टू क्राइस्ट चर्च की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और परमेश्वर की स्तुति और आराधना के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। आइए मिलकर स्तुति करेंगे। हम गीत गाएंगे, यीशु है सच्चा गडरिया। यीशु है सच्चा गडरिया, जिसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। ताली बजा के, यीशु है सच्चा गडरिया, जिसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, आहा, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। ओहो, घाटी पहाड़ों में ले चलता है, आहा, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। ओहो, यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। ओहो, मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। आहा, यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं,
हमारे सच्चे गडरिया हैं। इंसान तो हमें छोड़ सकता है, इंसान हमें कहीं भी छोड़ सकता है, लेकिन एक सच्चा परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर है, वो जिंदा है, तभी तो वो आपको वायदा करता है कि मैं तुझे जिंदगी दूंगा। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारी जिंदगी की, आज जब ये अगस्त का महीना जब तुम्हारी जिंदगी में आया है, आज खुदा के लोगों, परमेश्वर कह रहा है ये अगस्त का महीना तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स लेके आया है। ये अगस्त का महीना ही नहीं, ये 2020 तुम्हारे लिए आशीषों का कारण बनने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक जोरदार ताली के साथ अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। धन्यवाद, आइए धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आज याद करिए आपकी जिंदगी में खुदा ने आपको कितनी बार बचाया है। परमेश्वर यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, आज वो आपके दिलों में शांति देता है। ओह जीसस, आज परमेश्वर से कहें, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। फिर से गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। थैंक यू जीसस। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। मेरे सर्वशक्तिमान यीशु मसीह, मेरे राजाओं के राजा, मेरे खुदा बाप, आज जब हम सब मिलके प्रभु तेरे बेटे और तेरी बेटियां इस फेसबुक के माध्यम से, एंकर टू क्राइस्ट चर्च दिल्ली के माध्यम से, जब आज का हम अगस्त के महीने का पहला संडे जो पवित्र भोज है, जो होली कम्युनियन संडे है, आज हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज खुदा के बताए हुए तरीकों पर चल रहे हैं। मेरे प्रभु,
यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 8वीं आयत में जैसा लिखा है कि व्यवस्था पर चलने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आज प्रभु जैसा आपने हमें बताया है, हम उन्हीं चीजों को करने जा रहे हैं और परमेश्वर का वचन आज अपने हाथों में लेके हम महसूस करते हैं कि ये वचन वो परमेश्वर है जो आपको और मुझको हर परेशानियों से निकालता है। ये वो परमेश्वर का वचन है जो आपको और मुझको आज आशीषों से भरता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज हो सकता है किसी लाचारी में है, गरीबी में है, बेचारी में है, बीमारी में है, लेकिन आज प्रभु आपको और मुझको नई ताकत दे रहा है। हालेलुया। आज महसूस करें कि ये परमेश्वर का वचन जो खुद परमेश्वर है, यही अल्फा है, यही ओमेगा है। आज आपको और मुझको इस वचन के द्वारा जीवन मिलता है। तो आइए इस वचन को लेके तैयार हो जाइए, अपना डायरी, अपना बाइबल, अपनी पेन और अपना दिल लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको नया करने जा रहा है। अब जब तुम मसीह में हो तो तुम नई सृष्टि हो। आइए मेरे साथ कुछ वचनों में चलेंगे। खुदावन यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, प्रभु सुन और कबूल कर ले, आमीन। आइए मेरे साथ, जब आप और मैं पवित्र रोटी में हैं, पवित्र भोज में हैं, उसके लहू को ग्रहण करने जा रहे हैं, तो आज उन चीजों को आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा कि कोई भी इस रोटी को अनुचित रीति से ना ले। आज वो उचित रीति क्या है? वो उचित रीति ये है कि आपका और मेरा डुबकी का बपतिस्मा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो बपतिस्मा है जिसमें हम अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर जब हम नई जिंदगी में आते हैं। आज खुदावन यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आज आपसे और मुझसे बात कर रहा है और वो कह रहा है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे साथ निकालेंगे लूका की पुस्तक उसका 22वां अध्याय, लूका की पुस्तक और उसका 22वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत को लेंगे। लूका चैप्टर 22 एंड वर्स 19। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी। ये रोटी जो आज आप और मैं ले रहे हैं, आज जब हम पवित्र भोज में सम्मिलित हैं, तो आज महसूस करें कि परमेश्वर का वचन आपको इस रोटी के बारे में क्या बताता है। ये रोटी ये दर्शाती है यीशु मसीह के शरीर को। ये रोटी दर्शाती है कि उसका शरीर जो हमारे लिए और आपके पापों की क्षमा के लिए तोड़ा गया, जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो वो क्या कहती है? फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनसे ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, ये नई वाचा है। पर देखो मेरे पकड़ने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है। परमेश्वर आज चाहता है कि हम उचित रीति से अपने यीशु मसीह को ग्रहण करें। तो आइए आज मेरे साथ तैयार हो जाइए, जब हम होली कम्युनियन को लेंगे। आपके पास जो रोटी है उस रोटी को लेंगे और सब लोग, जितने लोगों ने परमेश्वर के नाम से डुबकी का बपतिस्मा लिया है, इस रोटी को ग्रहण करेंगे। आइए उस रोटी को हाथ में लेंगे, उस लहू को जो यीशु मसीह के द्वारा जो आपके और मेरे जीवन में जिंदगी लेके आया है, परमेश्वर का वचन आज वो पूरा करे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस रोटी और यीशु मसीह के उस लहू को, हम उस सैक्रिफाइस को ग्रहण करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। ऐ मेरे परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु कि ये शरीर जो आपने हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ये लहू जो आपने कतरा कतरा हमारे पापों की क्षमा के लिए बहा दिया है, आज हम उसे ग्रहण करना चाहते हैं। हम ग्रहण करना चाहते हैं प्रभु, पवित्र होना चाहते हैं, आपके विश्वास में बढ़ना चाहते हैं और प्रभु चाहते हैं कि आपकी महिमा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। जब परमेश्वर देखता है कि आप और मैं पश्चाताप कर रहे हैं, सबसे पहले अपनी जिंदगी में उन लोगों को क्षमा करें जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है। आज आपके दिल में किसी के भी प्रति कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि आज वो सब लोग जो खुदा के नाम से
अपनी नजरें परमेश्वर के वचन पे गड़ाए हुए हैं, लेकिन अगर किसी के दिल में किसी के लिए कोई बुराई है, सबसे पहले एक दूसरे को क्षमा करें और उसके बाद हम इस रोटी को ग्रहण करेंगे। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम उस इंसान को माफ करते हैं जिसने हमें दुख दिया है, जिसने हमें तकलीफ दी है। आज उस इंसान को क्षमा करते हैं प्रभु जिसने हमें पिता परमेश्वर रुलाया है, और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आपके नाम से हम ये पवित्र भोज पवित्र तरीके से लेने पाएं। आइए खुदावन यीशु मसीह के नाम में इस रोटी को खाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जब आप इस रोटी को खाते हैं, परमेश्वर का नाम लीजिए और कहिए ये यीशु मसीह का शरीर है। दिस इज द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब आप इस रोटी को लेते हैं तो आपके अंदर प्रभु की सामर्थ आती है। जब आप इस रोटी को लेते हैं तो आपके अंदर वो ताकत आती है जो आपको शारीरिक खाना नहीं लेकिन आत्मिक भोजन आपको मिलता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तू सिर्फ रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। आइए अब उस परमेश्वर के लहू की वाचा को ग्रहण करेंगे। थैंक यू जीसस। अपने हाथों में उस जल को उठाएंगे, उस जूस को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम इस जल को ग्रहण करते हैं। ये लहू की वो वाचा जो आपने हमारे साथ बांधी है कि ये हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। प्रभु आज आपके बलिदान को याद करते हुए प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं और ग्रहण करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि प्रभु आपकी सामर्थ हमारे अंदर है। आज सारी बीमारियां, सारी दुर्बलताएं, सारी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके और मेरे जीवन से दूर हो गई हैं। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहता है। सबसे पहले मैं आपको निकलवाना चाहता हूं यशाया की पुस्तक, उसका चैप्टर 53। थैंक यू जीसस। यशाया चैप्टर 53 को निकालेंगे और उसकी चौथी वर्स को पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? यशाया चैप्टर 53 एंड वर्स 4। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि जिस कारण से परमेश्वर ने आपकी और मेरी जिंदगी में ये दुख उठाया है, वो मारा गया, उसका लहू का कतरा कतरा बहा दिया गया, तो आज हम उसकी वाचा को हम अपनी जिंदगी में पूरा करने पाए। परमेश्वर ने कहा अब जब तुम मसीह में हो तो पुराना जीवन बीत गया, पुराना जीवन बीत गया है और अब तुम नई सृष्टि हो। बीती बातें बीत गई, अपनी जिंदगी को नया करिए, अपनी जिंदगी में बातों को नया करिए। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है कि हमारे पापों की क्षमा के लिए जब यीशु मसीह मारा गया तो हम उसकी बातों को अपने अंदर ग्रहण करें। आज छोटी छोटी बातों में हमें गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातें हमें बुरी लगती हैं, छोटी छोटी बातों में हम एक दूसरे से मन मुटाव कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है 7th वर्स में पढ़ेंगे 53, यशाया का 53 एंड वर्स 7। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वो उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? हालेलुया। आज आपका परमेश्वर जिंदा है। क्यों वो जिंदा है? क्योंकि वो चुपचाप रहा, वो अपने परमेश्वर पिता की ओबीडियंस पे चला। अगर आज आप भी अपने पिता की व्यवस्था पे चलते हैं, अगर आज आप अपने आसमानी खुदा की बातों पे चलते हैं, अगर आज आप उसकी व्यवस्था पे चलते हैं, तो परमेश्वर ने कहा है कि जब मैं स्वर्ग जाता हूं तो मैं तुम्हारे लिए वो जगह तैयार करता हूं जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। आपको मालूम है कि परमेश्वर आज आपसे कहता है कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। आई एम कमिंग टू टेक यू होम।
मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूं, एक ऐसा घर जो घर तुम्हें अनंत जीवन देगा। वहां पे बीमारी नहीं होगी, वहां पे दुख नहीं होगा, वहां पे पाप नहीं होगा, वहां पे गंदी बातें नहीं होंगी, वहां मन मुटाव नहीं होगा। लेकिन वहां क्या होगा? वहां सिर्फ यीशु मसीह होगा। हालेलुया। आप चलना चाहते हैं, आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, तो चलिए परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय। जब आप 6ठे अध्याय को पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है, उसकी 27वीं आयत में लिखा है, चैप्टर 6 वर्स 27, जॉन चैप्टर 6 वर्स 27, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। आज आप और मैं, हम दुनिया में अपनी जिंदगी को हम वेस्ट कर रहे हैं। क्या पैसा काम आएगा? नहीं काम आएगा। इंसान की ज़रूरतें जो जिंदगी भर इंसान कमाता है, वो सब एक आखिरी ज़रूरत जो 6 गज ज़मीन हमारी आखिरी ज़रूरत रहती है, इंसान को वो भी पता नहीं होता कि इंसान कहाँ है। जब इंसान की मृत्यु होती है तो वो एक ऐसी ज़मीन पे पड़ा होता है जहां उसने कभी उस ज़मीन को देखा भी नहीं है, ना उसने उस ज़मीन को कमाया है, ना उस 6 गज ज़मीन के लिए उसने मेहनत करी है। लेकिन क्या वो अपने साथ कुछ लेके जाएगा? जो जिंदगी भर उसने कमाया है, क्या वो अपने साथ लेके जाएगा? नहीं। वो अपने साथ सिर्फ अपने अच्छे काम लेके जाएगा, वो अपने साथ बुरे काम लेके जाएगा। एक समय आएगा जब आपको और मुझको परमेश्वर के आगे खड़ा होना होगा, और वहां पे उस दिन माफी नहीं मिलेगी। उस दिन तो जजमेंट डे होगा और परमेश्वर कहेगा कि आज माफी मांगने का समय नहीं है, आज तो न्याय का समय है। और देखिए यहां पे क्या लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। ये भोजन जो आप रोज बरोज आप और मैं तैयार करते हैं, ये भोजन, ये चीजें जो सुपरफिशियल दुनिया की चीजें हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक अनंत जीवन जो यीशु मसीह आपको देता है, ये सदा तक ठहरा रहेगा। जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, उसे देने वाला कोई और नहीं, उसे देने वाला कोई बड़ा कोई इंसान नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई प्रीचर नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई चर्च नहीं, लेकिन उसे देने वाला यीशु मसीह है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? और तुम आज अपनी देह के लिए क्या कर रहे हो? जब तुम आज होली कम्युनियन लेते हो, जब तुम पवित्र रोटी को लेते हो, जब तुम उस पवित्र लहू को लेते हो, तो यकीन करो कि तुम परमेश्वर को ग्रहण करते हो। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है? परमेश्वर यही चाहता है। चलिए, अब आप जब समझ चुके हैं कि रोटी क्या है और उसका लहू क्या है, तो थोड़ा सा हट के चलते हैं और परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में क्या देना चाहता है, उन चीजों पे जरा सा अपना ध्यान लेके जाएंगे। यहां पे चैप्टर 6 वर्स 16, चैप्टर 6 एंड वर्स 16, यहां पे लिखा है 16वीं वर्स में, जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए, यानी अब उन्होंने अपना काम, जब वो थक गए तो वो झील के किनारे गए। वो झील के किनारे गए क्योंकि दिन भर यीशु मसीह के साथ चलते थे, दिन भर यीशु मसीह पैदल चलते थे, ना तो किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठते थे, ना किसी एयर कंडीशन में बैठते थे, और उस समय किसी भी तरीके का आराम उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने अपने आप को लोगों के लिए डेडिकेट कर दिया। सारा दिन वो लोगों की चंगाई के लिए, प्रार्थना के लिए, लोगों की शिफा के लिए वो दुआएं करते रहते थे। और क्या होता था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर, अपने पिता की बात को पूरा करने के लिए चलते थे। अब नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। अब उन्होंने क्या करा, वो नाव पर चढ़कर झील के पार, एक झील के पार उन्हें जाना है। आज आपको और मुझको भी एक झील के पार जाना है। आज आपको और मुझको भी इस जीवन के पार जाना है ना? एक गाना है ना, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार हमें जाना है, उस झील के पार जाना है। एक गंधक की झील है जिसमें परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और मैं जाएं। हमें उन चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करना है जो चीजें आपको और मुझको। 2 झील हैं, एक जीवन की झील जो परमेश्वर कहता है, और एक गंधक की झील। यहां पर
वो नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। अब ये रास्ता आसान नहीं है, ये झील का रास्ता आसान नहीं है। जब आप और मैं क्रिश्चियनिटी में चलते हैं, जब आप और मैं यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी अब तो आसान हो गई, अब तो हमारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई पैसे की कमी नहीं आएगी। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा, जब तू अंधकार से भरी हुई, घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले, तो भी तू हानि से न डरेगा। इसका मतलब ये तराइयां आएंगी, इसका मतलब आपकी और मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे। जब आप ईसीजी देखते हैं, जब आपने देखा होगा जो इंसान की हार्ट बीट है, जब वो स्क्रीन पे दिखाई देती है, तो इंसान की हार्ट बीट कैसे दिखाई देती है? लप डप, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, क्रेस्ट एंड ट्रो, ऊपर और नीचे। अगर मैं सबसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, कभी खुशी कभी गम। हालेलुया। यही जिंदगी है। जब तक आप और मैं जिंदा रहेंगे, कभी आपकी मेरी जिंदगी में खुशियां आएंगी, कभी गम आएंगे, कभी आप और मैं बड़े उत्साह से भरे होंगे, कभी हम बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन आपके साथ है तो आप सदा आगे चलते रहेंगे। आपको मालूम है, ये जिंदगी हमेशा उतार चढ़ाव से भरी हुई है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। परमेश्वर के एक और वचन को आपके सामने रखता हूं। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो हथियार तेरे हानि के लिए बने, उनमें से एक भी तुझ पर सफल ना होगा। इसका मतलब परमेश्वर ने यही नहीं कहा कि तेरी जिंदगी में परेशानियां नहीं आएंगी, तेरी जिंदगी में शैतान तुझ पे अटैक नहीं करेगा, तेरी जिंदगी में बीमारियां नहीं आएंगी। वो सारी चीजें आएंगी, लेकिन परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनेंगे, उनमें से एक भी हथियार तुझ पे सफल ना होने पाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन आपको सफल बनाता है, परमेश्वर का वचन आपको प्रभावशाली बनाता है। यहां पर वो नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। ओ माय गॉड, हम तो यीशु मसीह के चेले हैं, यहां शाम हो गई है, रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, हमें झील को पार करके आगे जाना है, लेकिन यीशु मसीह कहां है? हमारा परमेश्वर कहां है? उसने बीमारी में छोड़ दिया, उसने हमारी गरीबी में हमको छोड़ दिया, उसने परेशानी में छोड़ दिया। जब मेरे घर में कलेश हो रहा था तो यीशु मसीह कहां चला गया? जब मुझे चोट लगी तो यीशु मसीह कहां चला गया? देखिए यहां पे क्या हुआ, उस समय अंधेरा हो गया था। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, शायद मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, आज आपकी जिंदगी में अंधेरा हो गया है, आज आपकी जिंदगी में रोशनी चली गई है, आज आपकी जिंदगी का सुकून चला गया है। आपने यीशु मसीह के चलना, यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया है और आपको तो बाइबल में पढ़ाया गया है कि तू जहां चलेगा यीशु मसीह तेरे संग चलेगा। अरे परमेश्वर, तो ये लाइट कैसे चली गई? मेरी जिंदगी में अंधेरा कैसे हो गया? पढ़िए आगे, वहां उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। यीशु मसीह कहां चले गए? आई एम कॉलिंग यू, आई एम क्राइंग आउट टू यू लॉर्ड, लॉर्ड वेयर आर यू? यू आर द वे मेकर। यीशु मसीह, तूने कहा है तू तो मार्ग है, तू तो सत्य है, तू रोशनी है, तू जीवन है, लेकिन प्रभु तू है कहां? वेयर आर यू? और वहां देखिए, और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और 17वीं आयत को मैं पढ़ रहा हूं। उसके आखिरी अंश में लिखा हुआ है, और यीशु मसीह अभी तक उनके पास नहीं आया था। वो एक झील को क्रॉस कर रहे हैं, वो एक झील को क्रॉस कर रहे हैं, उनकी नाव उस झील में है, अंधेरा हो गया है, शाम हो गई है, अकेले हैं और यीशु मसीह नहीं आया है। अभी तक तो सिर्फ यही कंडीशंस थी, अंधेरा था, अभी तक तो कंडीशन थी कि यीशु मसीह नहीं थे, अभी तक तो बस ये था कि उन्हें सिर्फ लग रहा था कि हम अकेले हैं, उन्हें लग रहा था हमारे साथ चलने वाला हमारा प्रभु नहीं है, उन्हें लग रहा था कि हमने बेकार में हमने चर्च ज्वाइन कर लिया है, अरे हम तो पुरानी जिंदगी में अच्छे थे। अभी तो परेशानियों की शुरुआत है। आगे देखिए 18वीं आयत को पढ़ेंगे। तभी
आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। हालेलुया। आंधी आई, तूफान आने लगा। अरे आपकी जिंदगी में अभी तो सिर्फ अंधेरा था, अभी तो आप अकेले ही इस कलेश को झेल रहे थे। अब क्या हुआ? अब तो सारे पड़ोसी भी आपके अगेंस्ट हो गए हैं, अब तो आपका चर्च भी अगेंस्ट हो गया है, अरे अब तो एल्डर्स भी अगेंस्ट हो गए हैं। अब तो हमें समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। अरे हमारी जिंदगी में लोग झूठी झूठी बातें कर रहे हैं, अब हम क्या करें? आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। आज हो सकता है आपकी जिंदगी में अभी कुछ दिन पहले तक ये बीमारी थी, लेकिन अब बीमारी के बिल दिखाई दे रहे हैं। आपकी जिंदगी में आपको लग रहा था कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन कैसे कराऊंगी, लेकिन अब बच्चे के एडमिशन के बाद आपको लग रहा है अरे अभी तो मेरे घर की EMI भी जानी है। आपको लग रहा था कि आपकी जिंदगी में ये चीजें अच्छी हो जाएंगी। अभी लॉकडाउन में आपको लग रहा था कि मेरे पास ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, मेरे बैंक में ये पैसा रखा है। आपने सोचा था कि लॉकडाउन 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु मेरे तो सारे पैसे खत्म हो गए हैं। ये अंधकार तो पहले था ही, ये लॉकडाउन का तो डर था ही, ये कोरोना का तो डर था ही, लेकिन अब तो पिता ये भयानक लहरें भी उठने लगी हैं, ये तूफान भी आने लगा है। और देखिए 18वीं आयत में लिखा है, आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। अब जब वो खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए, बेचारे अब वो आंधी तूफान में अपनी नाव को चला रहे हैं, चप्पू चला रहे हैं, अंधेरा है, कोई डायरेक्शन नहीं है, पता नहीं चल रहा किधर जा रहे हैं, बस अपनी जिंदगी को खे रहे हैं। आप और मैं, हम भी अपनी जिंदगी को खे रहे हैं। आज हमारी नाव, हमारी जिंदगी की नाव भी ऐसे ही चल रही है। हम ट्राई कर रहे हैं, हम मिल के खे रहे हैं, हम अपनी वाइफ से कह रहे हैं चप्पू चलाओ, अरे ऐसा करो, मैं ऐसा करता हूं, तुम ऐसा करो, हम दोनों मिलके करेंगे, चलो हम सब मिलके करेंगे, अपने परिवार को चलाएंगे। परमेश्वर ने कहा तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, क्योंकि वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अभी मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो अंधेरे में हैं, वो झील में हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा कहां जाना है, उन्हें लग रहा है हम मर जाएंगे, उन्हें लग रहा है हम इसी झील में डूब जाएंगे। आज आपको लगता है कि हम इन्हीं परेशानियों में खत्म हो जाएंगे, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। लेकिन चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं 19वीं आयत में, जब वो खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते हुए और नाव के निकट आते हुए देखा और डर गए। ओ माय गॉड, परमेश्वर आ रहा है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में आ रहा है। जब आपकी जिंदगी में तूफान उठ रहे हैं, जब आपकी जिंदगी में लहरें उठ रही हैं, आपको लग रहा है कि आप बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी की ये चीजें कभी भी विस्फोट बनके आपकी जिंदगी को खत्म कर देंगी, आपका परिवार खत्म हो जाएगा, आपको लगता है आप कभी भी गरीबी में से निकल नहीं पाएंगे, आपको लगता है कि ये कलेश आपकी जान ले लेगा, आपको लगता है ये बीमारी आपको खत्म कर देगी, आपको लगता है कि आपके घर की कंडीशंस कभी अच्छी नहीं हो सकती, तब उन लहरों के और उस तूफान के और उस अंधेरे के बीच में यीशु आ रहा है। यीशु आ रहा है, यीशु आपके पास आ रहा है, यीशु आपके पास चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू जहां चलेगा मैं तेरे संग चलूंगा, तू मौत की वादियों में से होके चलेगा तो मैं वहां तेरे संग रहूंगा, जहां कांटे होंगे उन कांटों के ऊपर तेरे पैर नहीं, पहले मेरे पैर पड़ेंगे। जो लोग तेरी पीठ में खंजर घोपेंगे वो खंजर तेरी पीठ में नहीं, वो मेरे सीने पे चलेंगे, क्योंकि वो आपकी तरफ पीठ करके नहीं चलता, वो आपकी पीठ के पीछे वो हाथ फैलाए खड़ा रहता है और वो कहता है कि मैंने जगत से ऐसा प्यार किया कि मैंने अपना इकलौता बेटा दे दिया। वो इकलौता बेटा सदा आपके साथ चलता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो थके हुए को बल देता है। आज आपकी नाव डगमगा रही है, आप खेते खेते थक गए हैं, आज आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी कैसे चलेगी, तो परमेश्वर का वचन याद रखिए। जब यीशु मसीह के ऊपर शैतान ने टेस्टिंग करी, जब शैतान आया तो यीशु मसीह ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर है, उसने शैतान से कहा वचन में ऐसा लिखा है,
आज अपनी बीमारी से कहिए कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे शरीर को छोड़ दे। हालेलुया। आज अपने प्रोजेक्ट से कहिए कि यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि तू प्रभावशाली होगा। आमीन। आज आप अपनी जिंदगी से कहिए कि ए जिंदगी तू मेरी नहीं, तू परमेश्वर के द्वारा खरीदी हुई है। हालेलुया। और पढ़िए आगे क्या लिखा है। जब वो खेते खेते थक गए, 4 मील तक निकल गए, तब यीशु को झील पर चलते हुए देखा। ओ माय गॉड, द गॉड इज डूइंग अ इम्पॉसिबल थिंग इन योर लाइफ। आपको लग रहा है आप डर जाएंगे, लेकिन वो परमेश्वर आपके लिए पानी पर चलता हुआ आ रहा है। अरे जरा अपनी आत्मिक आंखों को खोल के देखो, वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। वो पानी पे चल सकता है, वो आसमान में रहता है, वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो अंधों को आंखें देता है, वो अब्राहम को, वो यूसुफ को, वो मूसा को वो प्रोवाइड करता है। वो यहोवा यीरे है, वो आपकी जिंदगी में सारी चीजों को प्रोवाइड करेगा। वो परमेश्वर है, वो आपके मांगने से पहले जानता है कि तुझे किस चीज की जरूरत है। आज खुदा आपके लिए उस तूफान के बीच में आपके पास चलता हुआ आ रहा है। कम ऑन, बी एक्साइटेड। और परमेश्वर के वचन में लिखा है और वो डर गए क्योंकि वो नहीं समझ पाए थे कि ये हमारा परमेश्वर है। आज आगे पढ़ेंगे। 20वीं आयत में लिखा है, परंतु उसने उनसे कहा मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है तुझे डरने की जरूरत नहीं है। आज यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय और 10वीं और 11वीं आयत में क्या लिखा है, वहां पे जब आप पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, परमेश्वर ने कहा हिया बांध और दृढ़ हो जा, बी करेजियस इन द लॉर्ड। मैंने तुझे डर की आत्मा नहीं दी है। क्या मैंने तुझे डरपोक बनाया है? परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर किसी से नहीं डरता और ना ही उसके लोग किसी चीज से डरते हैं। आज आपको बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, आज आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको वचन पढ़ने और प्रार्थना करने की जरूरत है। आगे पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। उसने कहा मत डरो। 21वीं आयत में लिखा है, अतः वो उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। अरे आप कुछ समझे? चलिए दोबारा से आपकी आंखें मैं उस वचन की ओर लेके जाता हूं। 21वीं आयत को पढ़ेंगे। अतः वो उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। तैयार क्या हुए? अभी तक वो परमेश्वर के साथ चलते थे, परमेश्वर के चेले थे, लेकिन अभी तक उनके दिल में परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर का वचन बताता है तुम प्रभु प्रभु तो कहते हो, प्रभु प्रभु तो चिल्लाते हो, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में प्यार नहीं है तो तुम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हो। तुम चूना पूती हुई कब्रों के समान हो, जिन उन कब्रों के ऊपर चूना पोत दिया जाता है, लेकिन उस कब्रों के अंदर, उस मिट्टी के गड्ढे के अंदर वहां पे लाश होती है, वहां पे बुराइयां हैं, गंदी बातें हैं, वहां पे वो चीजें हैं जो मर चुकी हैं। आज परमेश्वर कहता है उन मरे हुए में से जिंदा हो जाओ। आज परमेश्वर कहता है जब उसने लाजर को जिंदा किया तो लाजर पट्टियों से बंधा हुआ बाहर आया और परमेश्वर ने कहा इसे खोल दो और जाने दो। आज परमेश्वर आपको कह रहा है क्या तुम तैयार हो? अपनी जिंदगी की नाव में मुझे बुलाने के लिए तैयार हो? तुम प्रभु प्रभु तो कहते हो, तुम बाइबल तो पढ़ते हो, तुम्हारे हाथ में पवित्र शास्त्र तो दिखाई देता है, लेकिन क्या तुम्हारी नाव में यीशु मसीह है? आज वो तैयार हुए और देखिए जब परमेश्वर के लोग तैयार होते हैं और अतः वो उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए, और जैसे ही तैयार हुए तुरंत वो नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां पर वो जा रहे थे। हालेलुया। यू विल रीच योर डेस्टिनेशन व्हेन यू विल रिसीव द exaltation. Hallelujah. You will receive your destination when you receive your exaltation. परमेश्वर कहता है जब तुम अपने यीशु मसीह को अपनी नाव में लाने के लिए तैयार हो जाओगे और उसे बुलाने के लिए आपको अपने हाथ को आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपको नमस्कार करना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा। परमेश्वर तो पानी पर चलता हुआ आ रहा है और कह रहा है मैं तेरी नाव में आने के लिए तैयार हूं। और जैसे ही वो तैयार हुए, जैसे ही वो यीशु मसीह उस नाव में आए, वो नाव
अपने आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। हालेलुया। आज ये मौजा परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहता है, लेकिन क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर आपकी नाव को पार लगाना चाहता है। परमेश्वर आपको अपनी जिंदगी में वो सक्सेस देना चाहता है। परमेश्वर आज आपको उस बीमारी से निजात दिलाना चाहता है। परमेश्वर आज आपको अपने साथ अनंत जीवन देना चाहता है, लेकिन क्या आप तैयार हैं उसे अपनी नाव में बुलाने के लिए? When you are ready to call Jesus in your boat will automatically reach your destination. हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है, परमेश्वर तैयार है, पर क्या उसकी भेड़ें तैयार हैं? खेत तो तैयार हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। आज आपको परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। ये छोटा सा खाना आपको देता हूं, ये थोड़ा सा खाना आपको देता हूं। ये खाना खाइए, इसको पचाइए, मनन करिए और इस पे आगे बढ़िए। परमेश्वर के वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर आशीष आप सबको और मुझको मिले। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम। मेरे खुदावन यीशु मसीह, मेरे राजाओं के राजा, मेरे परमेश्वर, हम प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि खुदा बाप तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की एक ताकत हमारे लोगों की जिंदगी में उतरने पाए। ऐ मेरे परमेश्वर, आ हमारी नाव में आ। यीशु मसीह आ जा, हमारी नाव में आ मेरे प्रभु। लॉर्ड वी सरेंडर इन फ्रंट ऑफ यू। हम तेरे आगे अपने घुटनों को टेकते हैं, हम तेरे आगे अपने आप को झुकाते हैं प्रभु। आजा प्रभु, हमारी नाव डगमगा रही है, हमारी नाव अंधेरे में है, हमें नहीं पता हमारी जिंदगी किधर जा रही है, हमें नहीं पता हमारे बच्चे किधर जा रहे हैं, हमें नहीं पता प्रभु हमारा परिवार किधर है, हमें नहीं पता प्रभु हमारा परिवार कैसे भटका हुआ है। लेकिन आज यीशु मसीह हमारी नाव में आ जा। ए प्रभु हमारी जिंदगी में आ जा, तो हमारी जिंदगी अपने आप रास्ते पे आ जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। खुदा बाप आपको और हम सबको बहुत आशीष दे। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन। गॉड ब्लेस यू, बी एक्साइटेड, रीड वर्ड ऑफ गॉड एंड बी ब्लेस्ड। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन।